ना रुकी वक्त की गर्दिश ना ये जमाना बदला। ना रुकी वक्त की गर्दिश ना जमाना बदला। जब पेड़ लगे सूखने तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जी हाँ दोस्तों, डीके एग्जाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए जोश और जुनून के साथ, पहला हमने बता दिया था आपको, पर सत्ता में पहला बता दिया था तुलनात्मक प्रश्न, जिसकी एक ही ट्रिक हमने बताया था, कई प्रकार के प्रश्नों को हल कर लिया था। अब जो उसी तरह एक ही ट्रिक पे आइए देखते हैं कमी एवं वृद्धि से संबंधित प्रश्न को हल करने का तरीका। कमी एवं वृद्धि, तो कमी एवं वृद्धि से संबंधित प्रश्न जिस तरह से तुलनात्मक में प्रश्न 3-4 प्रकार के थे, उसी तरह कमी एवं वृद्धि से संबंधित में भी 3-4 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। इसमें आइए हम बिना देरी किए चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझाते हैं कैसे। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, प्रश्न नंबर 1 हमारा है, इसको हम देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि की जाती है, कुछ दिन बाद फिर 15% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखते हैं इसको। एक बार 10% की वृद्धि की गई, फिर कुछ दिन बाद जो है 15% की वृद्धि हुई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमें ये बताना है। इसका एक फार्मूला इसमें जो है विस्तृत से लगा करके उसका फार्मूला बन जाता है, विस्तृत x प्लस y अपन 100, ये फार्मूला बन जाता है। जब आप विस्तृत से लगाते हैं तो जो है इससे निकाल सकते हैं आप। जैसे इसमें देखते हैं जो है 10, पहले हम अपनी ट्रिक बताते हैं फिर इसको हल कराते हैं। पहले देखिए, इसमें 10% की एक बार वृद्धि हुई है, फिर 15% की एक बार वृद्धि हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 में पहले जोड़ देंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। पहले इसको 100 में जोड़ देंगे, 110 हो जाएगा, फिर गुणे, जय बार वृद्धि हुई है तय बार गुणा करते चले जाएंगे, फिर 115 कर देंगे, इसको 15 जोड़ेंगे 100 में, तो हो जाएगा 115। अब क्या करेंगे, दोनों में 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ से 2 अंक पे दशमलव, यहाँ से 2 अंक पे दशमलव, बराबर। अब ये आ जाएगा 1.1 गुणे 1.15 हो गया। अब इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे हम 11 पचे 55, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 अक्कन 11, 11 5 16 के 6 हासिल 1, 11 अक्कन 11 और 1 12। हमारा कै अंक पे 2 अंक है और 1 अंक है, 3 अंक पे दशमलव लगेगी यहाँ पे। अब ये जो हमारा प्राप्त हुआ है, यदि ये 1 से ज़्यादा है तो इसमें से 1 घटा देंगे, और अगर ये 1 से कम है तो इसमें 1 में से इसे घटा देंगे। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यदि गुणनफल 1 से ज़्यादा हो तो 1 में से 1 से ज़्यादा हो तो 1 से ज़्यादा हो तो गुणनफल में से 1 घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं। पहला ये हो गया सर। दूसरी इसमें है कि यदि गुणनफल 1 से कम हो तो 1 में से घटा देते हैं, तो गुणनफल को 1 में से घटा देते हैं। ठीक, यदि 1 से गुणनफल, यदि गुणनफल 1 से ज़्यादा हो तो गुणनफल में से 1 घटा देते हैं, और यदि गुणनफल 1 से कम हो तो 1 में से गुणनफल को घटा देते हैं। अब जो है ये 1 से ज़्यादा है, और अगर ये 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वृद्धि होगी, कुल वृद्धि होगी।
और अगर ये 1 से कम है तो जो है कमी होगी। तो क्या है, ये 1 से ज़्यादा है तो 1 इसमें से घटा देंगे, 1.265 माइनस 1 कर देंगे बराबर 0.265। ये हमारा प्राप्त हो गया 0.265। अब इसको क्या करेंगे, 2 अंक शुरू में हमने दशमलव लगाया था, इसलिए वो 2 अंक दशमलव हम इधर हटा देंगे। तो 26.5 यानी 26.5%, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय में 5% की वृद्धि की गई, कुछ दिनों बाद इसकी आय में कुछ दिनों बाद 20% की वृद्धि की गई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे हम। देखिए यहाँ पे तुरंत क्या करेंगे, 5 पर 5 को जोड़ेंगे 100 में, तो ये 105 हो गया, गुणे हमारा 20 है तो 120 हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, बराबर हो गया हमारा ये 1.05 गुणे 1.2। अब गुणा कर दीजिए इसको। गुणा करने के बाद हमारा 12 25 60, 12 25 60, 12 कन 12, हमारा कै अंक पे दशमलव हो जाएगा, 2 1 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव लग गया। अब ये 1 से ज़्यादा, इसमें से 1 हम घटा देंगे, 1 जब घटा देंगे हम तो बच जाएंगे 0.26। अब 2 अंक पे दशमलव हमने लगाया था, अब क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव हटा देंगे तो 26% हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कितने आसानी से हमारा आंसर निकलता चला जा रहा है। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे हम जो है अगले सवाल पे चलते हैं। आगे अब इसको हम मिटाते हैं पहले, फिर आगे अगले सवाल पे चलते हैं। इससे आई थोड़ा गड़बड़ मिल गई है, दुकानदार से रास्ता ही गड़बड़ दे दिया, इसलिए जो है मिट नहीं रहा सही से। अब जो है देखते हैं अगला सवाल इसमें। यह प्रश्न नंबर 2 देखते हैं इसमें। यदि बहुत गड़बड़ स्याही मिल गई है, ये बहुत दिक्कत हो रही मिटाने में। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, राम की आय में 10% की कमी की गई, पुनः 20% की वृद्धि की गई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखते हैं अब इसको। 10 है, 10% की कमी हुई है, तब की बार 100 में से घटा देंगे 10, तो क्या करेंगे, हमारा 90 हो जाएगा, गुणे और 20% की वृद्धि हुई तो 120 लिख देंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 2 अंक पे दशमलव बराबर, अब ये हो जाएगा 9.9 गुणे 1.2 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे इसको, गुणा करेंगे तो 12 9 का 108, का अंक पे दशमलव, 2 अंक है दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब जो है 1 से ज़्यादा 1 इसमें से घटा देंगे, बराबर ये बच जाएगा 0.08 बचेगा, 2 अंक दशमलव हम लगाए थे, फिर 2 अंक दशमलव हटा देंगे, बराबर ये 8% आ जाएगा। ये 8% आ जाएगा। चूंकि जो हमारा गुणा करने के बाद ये 1 से ज़्यादा आया था, इसलिए ये क्या होगी, वृद्धि होगी। एक सवाल और लेते हैं हम इसमें। देखिए कितने आसानी से आ गया, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं, एक सवाल और लेते हैं इसमें। और यदि अगर इसे आप इससे लगाना चाहें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, तो इससे लगाएंगे। देखिए यही सवाल, पहले 10% की कमी हुई है तो x को -10% लिखेंगे, -10, और फिर 20% की वृद्धि हुई है तो +20, और एक्स वाई मतलब 10 गुणे 20, 10 गुणे 20, चूँकि 10 माइनस में, इसलिए हम माइनस लग जाएगा बटे 100, ये कट जाएंगे दोनों,
और ये देखो इसमें से माइनस है तो 20 में से घट जाएगा, बराबर यहाँ 10 बचेगा, माइनस यहाँ पे पूरा कटने के बाद 2 बचेगा, बराबर 8%। ये प्लस में आ रहा है इसलिए 8% की वृद्धि। देखो इससे भी हमारा उत्तर 8% आ गया, इससे भी हमारा उत्तर 8% आ गया। अब देखते हैं हम, इसमें हमारी कुछ बातें रह जा रही हैं, आपको हमें लगता है समझ में नहीं आया होगा ये। यदि जो है गुणनफल, इसको नोट कर लीजिएगा आप, यदि गुणनफल 1 से ज़्यादा आएगा तो वो ये दर्शाता है कि जो है वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। यदि 1 से कम आता है तो इसका मतलब कमी हो रही है। तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि राम की आय में 20% की कमी की गई, पुनः 20% की कमी की गई, पुनः 10% की वृद्धि की गई, तो कुल कितने प्रतिशत की, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो देखिए अब निकालते हैं इसको। तो सेम टू सेम वही प्रक्रिया, चूंकि वृद्धि ये कमी हुई है, 20% की कमी है, तो इसको 100 में से घटा के लिखेंगे यहाँ पे 80, और गुणे ये 10% की वृद्धि हुई है तो इसको 100 में जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 2 अंक पे दशमलव लग गया। अब ये बराबर बन जाएगा 0.8 गुणे 0.1 बन गया है। अब इसको गुणा कर देंगे हम, 11 8 88 हो जाएगा। 88 हमारा 2 अंक पे दशमलव, 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे हम। अब जो है ये 1 से कम है, 1 से कम है, इसका मतलब कि जो है कमी होगी, जो उसकी आय में आखिरी में पूर्णतः जो होगी वो कमी होगी। अब वो कमी कितनी हो रही है देखिए, निकाल देते हैं हम। तो इसको क्या करेंगे, अब 1 में से घटा देंगे, 1.00 और जो है यहाँ पे 0.88 बराबर यहाँ पे 1.12 बचेगा, हाँ 12 बचेगा, 12 88 12 20 बराबर ये आ जाएगा हमारा 12% कमी, 12% की कमी होगी, उसकी आय में 12% की कमी होगी। यदि इससे लगाएं तो देखिए इससे भी हमारा आएगा आंसर। तो देखिए इससे हमारा आ रहा क्या कि जो है पहले -20 है, -20 प्लस 10 और एक माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा। अब 10 गुणे 20 और बटे 100, तो अब काट देंगे, 1 0 से इससे कट जाएगा, 2 बचेगा ऊपर। और ये देखो माइनस यहाँ पे 10 बचेगा और माइनस फिर है यहाँ पे 2 है, तो बराबर दोनों माइनस, इसलिए -12 हो जाएगा। -12 मतलब कमी, -12% यानी कमी होगी। देखिए दोनों से आ रहे हैं। अभी आपको ये आसान लग रही है, लेकिन जब इसमें 3 आ जाएंगे, 3-4 प्रकार के आ जाएंगे क्वेश्चन, 3-4 वृद्धि कमी होगी, तब आपको ये वाला आसान लगेगा। अब देखिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लिखते हैं इसमें, अगला सवाल हमारा इसमें है, सवाल हम देख लेते हैं क्या है सवाल। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न नंबर 3, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने अपनी खपत में 25% की कमी कर दी, तो उसके
खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए एक्स वाई से लगाते हैं, एक्स प्लस एक्स वाई अपान 100। अब जो है ये जो है पहला क्या है, वृद्धि हो रही है तो पहला प्लस में लिखेंगे 10, फिर दूसरा हमारी कमी हो रही है तो यहाँ -25, और ये कमी एक वृद्धि होगी तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और 25 गुणे 10 ये है 25, 25 गुणे 10 बटे 100, 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -15 हो जाएगा। बड़े वाले में से हमेशा छोटा वाला घटाते हैं और बड़े वाला जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हमारा आखिरी वाला हो जाता है। तो ये माइनस, फिर यहाँ पे बचेगा 2.5, जब भाग देंगे तो ये आएगा 2.5। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया माइनस, दोनों माइनस माइनस में आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 15 दूई 17.5 इससे आ गया। और इस बीच से देखते हैं हम, पहले वृद्धि हो रही है तो 110 गुणे 25% की कमी हो रही है तो कमी कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 25, 75 आ जाएगा। और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाने के बाद गुणा कर देंगे दोनों का, तो पहले बराबर हो जाएंगे 1.1 और गुणे 0.75, बराबर इनका गुणा हो जाएगा 11, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 सते 77, 77 5 82। अब यहाँ पे जो है 3 अंक पे दशमलव, 2 अंक इसमें है 1 अंक इसमें, 3 अंक पे दशमलव हमारा लग जाएगा। ये 1 से कम है, इसका मतलब कमी होगी। अब कमी होगी तो हम इसको क्या करेंगे, 1 से कम है तो 1 में से इसको घटा लेंगे हम, 1 में से क्या करेंगे हम इसको घटा लेंगे, तो 1 में से इसको घटाएंगे जब, तो 1.000 और दशमलव यहाँ पे 8 2 5 घटा देंगे, 5 में से 5, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पे जो है बचेगा हमारा कितना, यहाँ पे 9 में से 8 गए 1 बचेगा, और यहाँ पे दशमलव उतार लेंगे, बराबर। अब हमारा ये आ गया 1, यहाँ पे 0.175, चूँकि 2 अंक पे हम दशमलव पहले लगाए थे इसीलिए अब 2 अंक दशमलव हटा लेंगे तो बराबर हो जाएगा 17.5% की कमी। ये हमारा उत्तर हो गया, दोनों बीच से हमने लगा दिया, आप जैसे लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। आगे हम और लेते हैं सवाल, इसमें मिटाते हैं इसको, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप इसको देख लीजिए, और इसके बाद अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। अगला एग्जाम्पल है इसमें, श्याम की आय में 15% की कमी की गई, फिर 10% की कमी की गई, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी की गई, कुल कितने प्रतिशत की कमी की गई। तो जो है अब देखते हैं, पहले 15% फिर 10% की दोनों कमी की गई हैं, अब कुल कितने प्रतिशत की कमी की गई। तो एक्स वाई से लगाना चाहें आप तो देखिए लगाएंगे, दोनों माइनस में है इसलिए -15% और माइनस हमारा है 10%, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 15 गुणे 10 बटे 100, 1 से 1 कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, 15 10 25 -25 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1.5, इसमें से घटा लेंगे 25 में से 1 घटाएंगे 24 बचेगा, तो बराबर आ जाएगा 2 2 3 का 23.5 माइनस में आएगा, आता है कमी को दर्शा रहा है। अब इससे देखते हैं, अब इससे जब देखेंगे हम तो देखिए कैसे लगाते हैं इसको हम, इससे तो कह रहा हमारा कि 15% की कमी, 15 घटाएंगे तो 85 बचेगा, 2 अंक पे दशमलव गुणे 10% की कमी तो 90 बचेगा, 2 अंक पे दशमलव बराबर है 0.85 गुणे 0.9, गुणा कर देंगे 9
पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 अठे 72, 4 76, 76 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा हमारा। चूंकि ये 1 से कम आया था, कमी होगी, इसलिए इसको 1 में से घटा देंगे। 0 0 दशमलव 4 6 5, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे 9 में से 6 घटाए 3 बचेगा, और यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा हमारा 9 में से 5 घटाए 9 में से 4 घटाए 5 बच जाएगा हमारा। तो 5 बच जाएगा हमारा। अब जो है हम क्या करेंगे, एक गलत तो नहीं आ रहा हमारा, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, और 9 अठे 72, 4 76, यहाँ पे 7 रहेगा, हमने गलत लिख दिया था, यहाँ पे 7 रहेगा। तो यहाँ पे घटाएंगे हम 7, 9 में से 7 घटाए, यहाँ पे हमारा बच गया 2, और हम क्या करेंगे, ये दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, तो बराबर ये हमारा आ गया 0.235। क्योंकि जो है हमारा 2 अंक दशमलव हम पहले लगाए थे, अब 2 अंक दशमलव हटा देंगे, तो 23.5% की कमी होगी। क्योंकि ये 1 से कम आया था, इसलिए कमी होगी। तो इस तरह से आपने देखा, ये जो है आसानी से लग जा रहा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलते इसमें और कुछ क्वेश्चन बदलते हैं। इसके मूल मात्रा से संबंधित प्रश्न हो गए हमारे। आगे चलते हैं। एक चीज इससे पहले आपको हम समझा दें कि जो है आय, ये देखो आय गुणे व्यय, आय गुणे व्यय, ये तो नहीं हमारा, ये हमारा है क्या नाम है, मूल्य गुणे मात्रा, मात्रा या खपत, इसको खपत भी बोल सकते हैं, खपत बराबर हमारा होता है खर्च। ये जो है जब भी लगाएंगे इस फार्मूले को तो ये जानते रहेंगे। उसी तरह विमीय आकृतियों में हमारा होता है क्या है, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो सेम टू सेम कोई भी सवाल इस तरह का मिल जाए अगर, तो सेम टू सेम जैसे हमने बताया उसी फार्मूले पर लगा देंगे। एक व्यक्ति की आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि की गई, तो उसने अपना खर्च इतना प्रतिशत कम कर दिया, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो भी इसी तरह से लग जाएगा। या विमीय आकृतियों से संबंधित अभी आगे देखते हैं हम। लिखते हैं प्रश्न अगला इसमें, यदि किसी आयत की चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई तथा लंबाई में 20% की कमी की गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी की गई, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्स वाई से अगर लगाएंगे तो 20, पहले जो वृद्धि है 20, फिर माइनस कमी है, फिर -20 गुणे 20 बटे 100, 2 जीरो से दोनों जीरो कट गए, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें से एक ख़त्म हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 दूना 4% की कमी होगी। आइए इससे देखते हैं हम। 20% की वृद्धि हुई तो 120, 2 अंक पे दशमलव लग गया, गुणे 20% की कमी हुई तो 80, 2 अंक पे दशमलव लग गया, बराबर ये आ गए हमारे 1.2 गुणे 0.8, 12 अट्ठे 96, 2 अंक पे दशमलव है, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब इसको 1 में से घटा देंगे, तो 1 में से घटाएंगे जब इसको 1.0096 बराबर 10 में से 6 घटाए 4 बच गया, यहाँ 0, यानी बराबर आ गया हमारा 0, 2 अंक पे दशमलव हमारा 0.04 आ गया।
अब क्या करेंगे, हम 2 अंक दशमलव लगाए थे, 2 अंक दशमलव हटाएंगे बराबर 4% की कमी आएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चाहे उससे लगाओ चाहे इससे लगाओ, देखो सब एक ही फार्मूले पे लगते जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन। तो फिर जो है अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें इसको मिटाते हैं हम। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है, यदि किसी वर्ग की भुजा में किसी वर्ग की भुजा में 16% की कमी की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आइए इसको भी देखते हैं हम, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखते हैं इसको। तो जो है एक्स वाई से अगर लगाएंगे तो चूंकि देखिए वर्ग जो होता है इसमें कुल भुजा बराबर होती है, भी ये इसके सब आपस में बराबर होती है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा बराबर क्षेत्रफल होता है। तो इसलिए 2 बार भुजा आती है, अतः ये 2 बार हमारी मानेंगे हम कि 2 बार कमी हुई है। तो हम इसको 16 एक बार 16%, एक बार 16%, यही यहाँ पे समझने की जरूरत है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम्पल परीक्षाओं में अक्सर आ जाते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो 16% की कमी एक बार, फिर 16% की कमी एक बार, तो क्या करेंगे 16% की कमी हुई तो हम 16 को घटा देंगे, उसमें से कितना बचेगा हमारा 15 घटाएंगे 85, 84 बचेगा, 84 बचेगा, फिर गुणे 84 बचेगा, 2 बार घटाएंगे 100 में से, दोनों बार लिख देंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, दोनों को फिर हमें गुणा करना, यहाँ पे गुणा करना भारी पड़ेगा हमारे लिए। 84 गुणे 84 तो बराबर 4 चौका 16 के 4 हासिल 1, 4 8 32 1 33 और 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 8 64 3 67 और जो है यहाँ पे 4 3 2 5 7 3 10 के 0 हासिल 1 6 1 7 और जो हमारा ये 2 2 4 अंक पे दशमलव है तो 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, चूंकि ये 1 से कम आया इसलिए 1 में से इसे घटा देंगे। तो 1 में से इसे घटाएंगे तो देखिए हमारा 4 जीरो लगाना 0.7054 घटाएंगे इसको, 10 में से 4 घटाए 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा बच जाएगा 9 में से 5 घटाए 4 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 0 घटाए हमारा 9 बचेगा, यहाँ पे हमारा 9 में से 7 घटाए 2 बचेगा। अब चूंकि हमने 2 अंक दशमलव हटाया था 29.2946 आया, 29.2946 और 2 अंक हमने दशमलव पहले लगाया था, अब 2 अंक दशमलव हटाएंगे तो 29.46 आएगा, प्रतिशत की कमी होगी। और एक्स वाई से अगर लगाना चाहेंगे तो ये थोड़ा आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा हमें। अगर एक्स वाई से लगाते हैं इसको तो देखिए 16% की कमी, तो 16 माइनस, ये माइनस पहले भी रहेगा 16 फिर माइनस 16 फिर जो यहाँ पे प्लस 16 गुणे 16 और बटे 100, तो यहाँ पे 16 16 दूनी 32 माइनस 32 प्लस यहाँ भी 16 से गुणा करना पड़ेगा, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 के 6 हासिल 9, 16 कन 16 9 25 256 बटे 100, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो बराबर -32 प्लस -32 प्लस 2.56, तो घटा देंगे इसमें से 32 में से, तो पहले 2 घट जाएगा 30 बचेगा, फिर उसके बाद जो है 56 घटेगा तो 44 बच जाएगा, तो 29.46 29.46 घटाएंगे, जरा देखते हैं कितना बचेगा, 32.00 घटा देंगे इसमें से 2.56, तो हमारा यहाँ पे 10 में से 6 घटाए 4 और यहाँ पे हमारा बचेगा 9 में से 5 घटाए 4 और यहाँ पे हमारा 0 बच जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 नहीं बचेगा, बल्कि यहाँ पे हमारा जो है 9 बचेगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल चला गया था, 2 घटाएंगे और फिर यहाँ पे 29.46
4 4, इसमें कुछ गलत कहीं आ रहा है, तो 29.44 आ रहा हमारा उत्तर। इसमें क्यों गलत आ रहा है? तो 84 गुणे 84 देखते हैं जरा। 4 चौका 16, 84 यहीं पहले में गलत है। 4 चौका 16 की 6 हासिल 1, 4 आठे 32 और 1 हासिल 33, और जो फिर 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 8 अठाई 64, 3 67, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो अब इसको जो हम घटाएंगे, क्या करेंगे, 1.000 और 0.7056, इसको घटाएंगे तो हमारा वही बच जाएगा। देखो 29.44 आ जाएगा हमारा उत्तर। ये हमने गुणा करना गलत कर दिया था। तो अब जो है, आइए थोड़ा और किसी सवाल पे चलते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए अब आयतन की बात आ गई, तो आयतन में 3 बार होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ पे 3 बार होता है। तो अब जो है एक सवाल थोड़ा हमारे लिए टफ पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब क्या करेंगे, एक्स वाई वाला अगर हम लगाएंगे तो ये बड़ा पड़ेगा। अब ये वाला फार्मूला हमारा आसान पड़ेगा। जैसे एक बार 10% की वृद्धि की गई है, 3 बार हो रहा है, तो 3 बार 10% की 110 गुणे 110 गुणे 110, तो 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव बराबर हो जाएंगे 1.1 गुणे 1.1 गुणे 1.1। तीनों को आपस में 11 ग्यारहिया में 121, 2 अंक पे दशमलव गुणे 1.1 बराबर गुणा कर लेंगे। 11 कन 11 के 1 हासिल 1, 11 दूनी 22, 1 23 के 3 हासिल 2, 11 कन 11 2 13, और दशमलव लग जाएगा 2 1 3 स्थान पे दशमलव लग गया। अब चूंकि ये 1 से ज़्यादा, इसलिए इसी में से 1 घटा देंगे तो बराबर 1 निकल जाएगा, तो बराबर ये बच जाएगा 0.331। और चूंकि 2 अंक दशमलव हमने पहले लगाया था, अब 2 अंक दशमलव हम हटा देंगे, तो 33 सही 1%, ये हमारा उत्तर आ गया। लेकिन अब एक्स वाई से अगर लगाएंगे हम इसको सवाल को, तो एक्स वाई से जब लगाएंगे इसको, तो देखते हैं पहले क्या करेंगे। पहले 2 बार 10 को लगाएंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 है, तो पहले 2 बार ही लगाएंगे क्योंकि एक्स वाई और यही इतना यहाँ पे है, ये है। तो क्या करेंगे हम, देखते हैं इसको। पहले एक्स क्या करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, 10 + 10 गुणे प्लस यहाँ पर रहेगा प्लस 10 गुणे 10 गुणे बटे 100, तो यहाँ पे 10 10 20 और प्लस 1 बराबर 21% हो गया। जब 2 बार वृद्धि की गई तो 21% की वृद्धि हुई। अब एक बार अभी और निकालना, अब ये 21 वाले को लेंगे, यहाँ पे 21 और प्लस 10 और प्लस 21 गुणे 10 बटे 100। अब हमारा आंसर निकलेगा, तो 1 अंक से 1 कट जाएगा और ये 2.1 हो जाएगा यहाँ पे 31 प्लस 2.1 बराबर हो जाएगा 31 2 33.1% की वृद्धि। अब ये वाला थोड़ा टफ पड़ेगा, ये वाला आसान पड़ेगा, इस तरह से होगा। तो अब चलते हैं, कोई अगला एक सवाल और लेते हैं इसमें। नेक्स्ट सवाल हमारा है, यदि किसी कपड़े के मूल्य में किसी कपड़े के मूल्य में 5% की वृद्धि
की गई, पुनः 10% की वृद्धि की गई, अंत में 5% की कमी की गई, तो कपड़े के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की गई। तो देखिए 3 बार है इसको, तो एक बार 5% की वृद्धि, फिर 10% की कमी में वृद्धि की गई, फिर अंत में 5% की कमी की गई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की गई। तो देखिए इसको लगाते हैं इसको। तो पहले 5% की वृद्धि की गई तो 105 हो गया, 2 अंक पे दशमलव गुणे, फिर यहाँ पे 10% की वृद्धि की गई तो 110, 2 अंक पे दशमलव गुणे, फिर जो है 5% की कमी की गई तो जो है 95, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो पहले बराबर ये 1.05 हो जाएगा, गुणे 1.1 हो जाएगा, गुणे 9.95 हो जाएगा। अब गुणा करते हैं इसको, तो पहले इससे गुणा कर लेते हैं, 11 पचे 55 और 11 कन 11 और दशमलव हमारा 3 अंक पे लग जाएगा, गुणे 9.95। अब गुणा करते हैं इसको, गुणा करना पड़ेगा हमें अलग जगह कहीं, तो गुणा करते हैं पहले हम इसको 1.155 गुणे 0.95, तो गुणा करते हैं हम, देखते हैं। देखिए यहाँ पे गुणा कर रहे हैं हम, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 और 5 पचे 25 2 27 के 7 हासिल 2, 5 अक्कन 5 2 7 और 5 अक्कन 5, और फिर उसके बाद 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 पचे 45 4 49 के 9 हासिल 4, 9 का 9 4 13 3 हासिल 1, 9 का 9 1 10। अब इसको 5 7 5 12 2 हासिल 1 और 9 7 16 1 17 7 हासिल 1 और 5 3 8 1 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 का अंक पे दशमलव, 3 2 5 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 5, 1.09725 आया। इसका मतलब हमारी वृद्धि होगी क्योंकि ये 1 से ज़्यादा आया है। तो अब इसमें से 1 हम घटा देंगे तो बराबर हमारा बन जाएगा 0.9725 प्रतिशत आ गया। अब हम 2 अंक पे दशमलव लगाए थे तो 2 अंक दशमलव हटा देंगे तो हमारा बचेगा 9.725 प्रतिशत, बराबर इसको लिख सकते हैं 9.72 प्रतिशत। इतना हमारा आंसर आएगा। इस तरह से हमें लगता है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं दोस्तों, एक और सवाल लेते हैं हम लेते हैं। हमारा जो है टाइम हो गया है, एक सवाल और ले लेते हैं एक सवाल और लेते हैं हम इसमें। तो देखिए इसको हम मिटाते हैं पहले, फिर सवाल लिखते हैं। अब जो है सवाल हम लिखते हैं, अगला सवाल। तो सवाल हमारा अगला है, अगला सवाल कौन सा सवाल लें, आटे के भाव में 3% की कमी की गई, पुनः 5% की कमी की गई, पुनः 10% की कमी की गई, तो आटे के भाव में कुल कितने प्रतिशत की कमी की गई।
तो देखिए कुल कितने प्रतिशत की कमी की गई। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे आटे के भाव में पहले 3% की कमी की गई, तो 3 को क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 97,300। 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे गुणे, फिर 10% की कमी की गई तो हमारा 10% की कमी है। तो तो हम क्या करेंगे 10% घटाएंगे इसमें 90 बचेगा, 2 अंक पे दशमलव गुणे, फिर कह रहा हमारा कितने प्रतिशत की कमी की गई आखिरी में, पहले 3% फिर 5%, तो ये 95 हो जाएगा। 5% की कमी फिर 10% की कमी, तो अब की बार 90 हो जाएगा और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब देखिए इनको करना हमें गुणा, तो ये बराबर हो जाएगा 0.97 और गुणे 0.95 और गुणे 0.9। अब पहले हम गुणा कर लेते हैं 2 अंक वालों का, फिर एक बार 9 से गुणा कर देंगे आखिरी में। तो गुणा करते हैं, यहाँ पे गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। अब जो है गुणा करते हैं इसको 0.97 गुणे 0.95, तो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 9 45, 45 3 48 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 9 9 81 और 6 87 हो गया। और यहाँ पे 5 बचा, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 और 8 1 9, और दशमलव हमारा लगेगा 4 अंक पे दशमलव लग गया। अभी हमें गुणा करना फिर 9 से, 0.9 से गुणा करना इसमें, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 का 9 4 13 3 हासिल 1, 9 2 18 और 1 19 के 9 हासिल 1 और 9 9 81 और 1 82। अब दशमलव हमारे लगेंगे 4 1 5 अंक पे, तो 5 अंक पे दशमलव हमारा लगा देंगे, बराबर ही हो जाएगा 8 2 9 3 5। अब चूंकि ये 1 से जो है कम है इसलिए कमी होगी, और 1 में से इसे घटा देंगे। अब 1 में से इसे घटाएंगे तो 1.00000 क्या अंक है, 5 अंक है, 5 अंक 0 रख देंगे। 8 2 9 3 5 घटाएंगे इसको, 10 में से 5 गए, 5 बच जाएगा। यहाँ पे 9 में से 3 गए, हमारा बचेगा 6, और यहाँ पे 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 8 गए 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा हमारा, यहाँ दशमलव लग जाएगा हमारा, और चूंकि 2 अंक हमने दशमलव पहले लगाया था, अब 2 अंक दशमलव हम हटा देंगे तो बराबर हो जाएगा 17.065% की कमी होगी, या इसको जो है 1 अंक हटा करके 17.06% की कमी या 7% की कमी लिख सकते हैं। इस तरह से आपने एक आसान तरीके से जो है प्रतिशत के सवाल लगाने का तरीका सीखा आपने। अब आगे जो है हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे इसके आगे चुनाव परीक्षा एवं बेन आरेख से संबंधित प्रश्न लेके। तब तक के लिए नमस्कार।